हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला जो क्वेश्चन है पूछ रहा है कि गर्मी के दिनों में सुराही में रखा पानी ठंडा क्यों होता है। गर्मी के दिनों में सुराही में रखा ठंडा जो होता है पानी क्यों ठंडा रहता है गर्मी के दिनों में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि जब सुराही या घड़ा है ना, सुराही या घड़ा इस प्रकार के बना होता है, माने इस ढंग से बना होता है कि इसमें बहुत से महीन छोटे छोटे छिद्र हो पाए जाते हैं, क्योंकि वह मिट्टी क्या होते हैं। जब इसमें छोटे छोटे छिद्र पाया जाता है तो इन छिद्रों के द्वारा अंदर का जो जल होता है वायुमंडल के संपर्क में आकर वाष्पीकृत होते रहते हैं, माने वाष्पित होते रहते हैं, जिसके कारण वाष्पीकरण होने के कारण सुराही का पानी हमेशा क्या होता है, ठंडा होता है। यह सुराही है, इसका पानी क्या होता है, हमेशा ठंडा रहता है। कितनों गर्मी पड़ेगा इसका पानी ठंडा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे कि गर्मी के दिनों में उजला कपड़ा, जो यहाँ पर देख रहे हैं उजला कपड़ा आरामदेह होता है क्यों। गर्मी के दिनों में उजला कपड़ा आरामदेह होता है क्यों। याद रखिएगा, जो गर्मी के दिनों में जो होता है उजला कपड़ा लोग पहनते हैं क्योंकि सूर्य का उस पर प्रकाश पड़ता है, और सूर्य के प्रकाश में क्या होता है, उसमें गर्मी होती है और उजली सतह प्रकाश तरंगों को परावर्तित कर देता है। माने जो उसमें क्या होता है, उजली सतह होता है, प्रकाश पड़ता है तो उसको रिटर्न कर देता है। परावर्तित माने रिटर्न करता है ज़्यादा से ज़्यादा, जिसके कारण उजले कपड़ा ऊष्मा कम उत्पन्न करती है। उजला कपड़ा क्या होता है, ऊष्मा कम उत्पन्न करती है, ऊष्मा कम बनता है, और इसलिए गर्मी के दिनों में उजला कपड़ा पहनना आरामदेह माना जाता है, यानी होता ही है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है बादल वाली रात अपेक्षाकृत, यह बादल वाली जो रात होता है अपेक्षाकृत, यह जो होता है अपेक्षाकृत ज़्यादा गर्म होती है क्यों। इसका आंसर क्या बनेगा, तो जो बादल वाला जो रात होता है वह जल वाष्प का कुचालक होता है। जल क्या होता है, वाष्प का कुचालक होता है, और बादल वाले दिनों में यानी रातों में जलवाष्प वायुमंडल में परत के रूप में तैरता रहता है। परत के रूप में क्या रहता है, तैरता रहता है, जो पृथ्वी से निकलने वाले जो ऊष्मा होता है वह ब्रह्मांड में जाने से रोकती है। उसमें क्या होता है, ब्रह्मांड में यानी ऊपर जाने से क्या करता है, यह रोक देता है ना। और जब ब्रह्मांड में जाने से रोक देता है तो इसलिए बादल वाली जो रात होता है अपेक्षा के ज़्यादा, माने जो गर्मी होनी चाहिए उससे ज़्यादा गर्म होता है। यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजली की चमक पहले तथा कड़क बाद में सुनाई पड़ती है। मतलब बिजली की जो चमक लाइट होता है वो पहले आता है और उसकी जो ध्वनि होती है बाद में हमें दिखाई और सुनाई देता है। तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण यह है कि प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग की अपेक्षा ज़्यादा होता है। प्रकाश का वेग होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, ध्वनि की से ज़्यादा होता है। इसी कारण क्या होता है, जब बिजली चमकती है कड़कती है तो प्रकाश का वेग अधिक होने के कारण चमक पहले दिखाई देता है पड़ता है और ध्वनि का वेग कम होता है, प्रकाश के वेग की अपेक्षा कम होता है, जिसके कारण कड़क बाद में हमें सुनाई पड़ता है। तो आप देखिए होंगे जब बादल के दिनों में यानी वर्षा के दिनों में जब बिजली चमकती है तो पहले लाइट आता है, उसके बाद उसका ध्वनि आता है, या जब देखते होंगे बम बारूद फटता है तो पहले उसका लाइट आता है, प्रकाश आता है, तब उसकी ध्वनि आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेल की 2 पटरी के बीच कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिया जाता है, यानी काहे छोड़ दिया जाता है। जब रेल देखिएगा पटरी पर जाइए तो 2 जगह पर छोड़ा हुआ रहता है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है कि जब लोहा क्या होता है गर्म होता है तो वो क्या होता है फैलता है। आपको मालूम है
जब गर्मी के दिनों में जब उसके लोहा जब क्या होता है गर्म होता है तब फैलता है, उस पर से ट्रेन वो बनाए गुजरती है तो वो भी हीट होता है। और जब हीट होता है गर्मी के कारण तो वह फैलेगा। अगर रिक्त स्थान नहीं छोड़ा जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, पटरियाँ आपस में एक दूसरे से चिपक जाएगा, जिसके कारण पटरी टेढ़ हो सकती है और ट्रेन दुर्घटना हो सकता है। इस टेढ़ होने के कारण बीच में वह क्या होता है, दुर्घटना हो सकता है, जिसके कारण रेल के बीच में पटरियों में यहाँ पर देख सकते हो छोटा सा यहाँ पर निशान है, यहाँ पर जगह छोड़ दिया है ताकि गर्मी के दिनों में रेल का क्या होगा, वो लमड़ेगा, लोहा फैलेगा तो उस जगह को आसानी से ऑब्जर्व कर पाए और रेल पटरी आपस में नहीं सटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्मी के दिनों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। इसका एकदम बहुत ही आसान आंसर है कि गर्मी के दिनों में देखिएगा कि कपड़ा जल्दी सूख जाता है। तो गर्मी के जो दिनों में जो कपड़ा सूखता है इसका कारण क्या, तो गर्मी के दिनों में वाष्पीकरण की क्रिया ज़्यादा होता है, यानी पानी मौसम नहीं होता है, यानी जो मौसम में पानी नमी नहीं होता है, गर्मी होने के कारण वातावरण का पानी सूखा हुआ रहता है। वातावरण का जब पानी सूखा रहेगा तो वह क्या करेगा कि जो भी पानी मिलेगा, कपड़ा हो, ज़मीन हो, जहाँ भी हो, वो सभी को पानी क्या करता है वातावरण में ऑब्जर्व, यानी गर्मी के कारण वह वाष्पीकरण होने लगता है, जिसके कारण वातावरण में फैल जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि कपड़े में जो पानी रहता है वो जल्दी से जल्दी क्या हो जाता है, सूख जाता है। तो यही कारण है कि गर्मी के दिनों में कपड़ा क्या होता है, जल्दी सूख जाता है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इस प्रकार के अनोखी वीडियो को प्राप्त करने के लिए।